Example 6.3. A circular coil of a radius 10 cm, 500 tons, and the resistance to ohm is placed with the plane perpendicular to the horizontal component of the Earth's magnetic field. If it is rotated about its vertical diameter through the 180 degree in a 0.25 second, estimate the magnitude of EMF and the current induced in the coil. Means epsilon define करना है और induced current define करना है. Horizontal component of the earth magnetic field at the place is 3 into 10 raised to minus 5 Tesla. चलो, पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे रीड कर चुके हैं. सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अब यहाँ पे उसका वैल्यूज़ ऐड करेंगे. वैल्यू लिखेंगे. पहला दिया है R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो सिंपली लिख सकते हो 0.1 मीटर. R के बाद एंगल दिया है पहला 0 डिग्री, उसके बाद टर्न होके हो रहा है 180 डिग्री पूरा. ठीक है, कितना टर्न होगा, पूरा एंगल टर्न होगा 180 डिग्री. यहाँ पे सिंपली दे दिया है नंबर्स ऑफ टर्न n इज इक्वल टू 500, और उसके बाद रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ओम दिया था. उसके बाद B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला. कुछ रह जाए वैल्यूज़ में तो आप लोग वापस टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना. इतने वैल्यू दिए और सिंपली बोल दिया है जो एग्जाम्पल 6.2 में था उसी तरह, एप्सिलॉन एंड द आई. सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. दे आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स ऑफ टर्न्स, सो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. चलो एन, इसकी जगह क्या लिखिए, फाई 2 माइनस फाई 1 डेल्टा टी. वी नो दैट ना व्हाट इज फाई. फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है, सो वी जस्ट नो नीड टू वरी. बी ए कॉस फाई कॉस थीटा 2, बी ए कॉस थीटा 1 डिवाइड बाई डेल्टा टी. ठीक है, चलो माइनस एन बी ए कॉमन, डेल्टा टी भी यहाँ बाहर लिख लेता हूँ. यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. ओके, अब यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन इज इक्वल टू व्हाट, 500 दिया है. बी 3 इंटू 10⁻⁻⁵. उसके बाद एरिया में सिर्फ हमें रेडियस दिया है, तो एरिया की जगह क्या लिख सकते, पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह हम लोग लिखेंगे 0.1 स्क्वायर. ओके, और डेल्टा टी डिवाइड बाई क्या है 0.25. कॉस थीटा 2 एंड कॉस थीटा 1, कॉस 180 माइनस कॉस 0. अब देखिए कैलकुलेशन में कैसे करता हूँ, ध्यान दीजिएगा. -5, 2 0 है तो 10⁻² लिख लेता हूँ, इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5. पाई को मैं अभी रहने ही देता हूँ, लास्ट में उसका वैल्यूज ऐड करके पाई ऐसे लिखते हैं. 0.1 मीन्स वॉट, 10⁻⁻1, और उसका स्क्वायर, इट मीन्स ये 10⁻² हो जाएगा, और ये भी 25 इंटू 10⁻² होता है. क्यों ऐसा किया, अब देखिए सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन इसकी वजह से. -5, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3.14, ठीक है इसका. अब 10⁻²+2, ये -2, और ये हो गया ये -2, इसका ये तीनों का लिख लिया, डिवाइड बाई 25 इंटू 10⁻². ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे इसका -1, इसका -1, इट मीन्स ये हो गया -2. अब पूरा कैलकुलेशन ध्यान से करें. ओके, अब ये हो जाएगा 10⁻⁵. अब 5 5 ओके, 3 इंटू 3.14, तो यहाँ पे मैं कर लूँगा 3.14 इंटू 3, ठीक है. 9.42 मिला मेरे को क्या मिला, 9.42. अब ये 10⁻² प्लस ऊपर चला जाएगा +2, 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 5. ओके, 9.42 को डिवाइड बाई 5 करना है,
तो कैसे करेंगे, 10⁻⁵ में ऐसे ही रहने दूंगा, अदरवाइज़ हम लोग इसे ये 2 को मल्टीप्लाई करवा दे तो पूरा हो जाएगा 942 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁵, क्योंकि आंसर में 10⁻⁵ के टर्म में डिफाइन किया हुआ है, दैट्स वाई मैं उसे भी ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, तो 942 और इजी रहेगा हमारे ये करने के लिए, 5 1 ज़ा 5 4, ठीक है 4, ठीक है 8 5 ज़ा 40 42, अगेन 8 5 ज़ा 40 2, अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 2 5 4 ज़ा, सो हमें आंसर मिला 188.4 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, सिंपल आ गया। अब ये वॉल्ट में आया, अब I इज इक्वल टू वॉट, एप्सिलॉन बाई R, सो यू कैन से दैट 188 और यहाँ ये -2, ये रहा माइनस, ये माइनस, ये रहो -2 तो रह ही गया अपना, -2 माइनस, तो -2 को मल्टीप्लाई कर दो तो वी विल गेट व्हाट, इसे डबल कर दो, 188 इंटू 2 को डबल करे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 376.8 10⁻⁵। तो इसे 376.8 10⁻⁵ डिवाइड बाई 2, चलो अब इसको डिवाइड बाई 2 करो आप, इतना तो आप सिंपल कर ही सकते हो। ठीक है, तो इसका डिवाइड बाई 2 करने से पहले 10⁻³ को थोड़ा सेटल कर देते हैं हम लोग, 3.8 राउंड ऑफ किया कर दिया 1 और 2, तो ये होगा 10⁻³ तो ये हो जाएगा, आंसर विल बी 1.9 मिली, 10⁻³ है तो यहाँ पे 1.9 इंटू 10⁻³ तो उसे निकालो तो मिली एम्पियर, तो दिस इज अवर आंसर 1.9 और ये दिस इज द अनदर आंसर विच इज इन अ वॉल्ट। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन आप इस तरह से कर सकते हो। आई होप यू विल गेट दिस, टेक केयर।